Good morning all of you. Today we solve this question which is related to diode and this is very basic question. और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द सर्किट ऑफ द फिगर, ये फिगर दे रखा है, D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड, ये दो डायोड जो है वो आइडियल है, एंड द करंट I1 एंड I2 आर, यानी इनमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, I1 और I2 है, और इसकी वैल्यू उसने क्या की है, पूछी है. ठीक है, तो यहाँ पर डायोड हमारा आइडियल है, इसका मतलब है कि कट इन वोल्टेज जो है वो क्या है, जीरो है. डायोड का जो कट इन वोल्टेज है वो क्या है, यहाँ पे जीरो है, क्योंकि डायोड हमारा क्या है यहाँ पर, आइडियल. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहला काम होता है कि हमको ये फाइंड करना कि जो दो डायोड दिए हैं D1 और D2, ये क्या ऑन स्टेट में होंगे कि ऑफ स्टेट में, यानी ओपन सर्किट होंगे या शॉर्ट सर्किट होंगे. तो इसके लिए हम जानते हैं कि हम ओपन सर्किट एनालिसिस लेते हैं, एंड दैट इज ओपन सर्किट एनालिसिस, और इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे कि हमारी जो डायोड है D1 और D2 वो क्या है, ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट, ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में. तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ओपन सर्किट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों डायोड D1 और D2 जो है, D1 एंड D2 आर ऑफ स्टेट. इट मीन्स इनको हम ओपन सर्किट अज्यूम करते हैं. ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, सिर्फ हमारा क्या है, अजम्पशन है कि D1 और D2 क्या है, ऑफ स्टेट में है, यानी ओपन सर्किट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी एनालिसिस लगाई है, ओपन सर्किट एनालिसिस. तो D1 भी क्या है हमारा, ओपन सर्किट है, और D2 भी क्या है हमारा, ओपन सर्किट. और क्या करना है हमको, D1 और D2 के अक्रॉस हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज. तो ये है हमारा D1 और ये है हमारा D2. तो ये D1 का कैथोड वोल्टेज है, दिस इज VK1, और ये हो गया VA1. D2 के लिए ये हो जाएगा VA2, एनोड वोल्टेज 2, और ये हो जाएगा कैथोड वोल्टेज VK2, क्योंकि ये कैथोड टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये और ये एनोड हो गया, ये इसका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमको क्या निकालना है, VA1 और VK1 की वैल्यू, यहाँ पर हमको VK2 और VA2 की वैल्यू फाइंड करनी है. क्यों ऐसा फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी डायोड ऑन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, VA1 माइनस VK1, यानी एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑन होगा, D1 क्या होगा, ऑन होगा. और यदि VA1 माइनस VK1 लेस देन 0 होता है तो D1 डायोड क्या होगा हमारा, ऑफ होगा, यानी ओपन होगा. जो हमने अजम्पशन माना है वो करेक्ट होगा, और अगर ऑन होगा तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट. तो हमने जो अजम्पशन माना है वो गलत होगा और हमारा डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा. ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, और इसी कंडीशन को फाइंड करने के लिए हमको दोनों ही डायोड के अक्रॉस एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम D1 के लिए देखते हैं. तो ओपन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ओपन सर्किट अज्यूम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं इन दोनों ही डायोड को क्या करूंगी, सर्किट से रिमूव कर दूंगी. अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने दोनों ही डायोड को क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया है. अब चूंकि ये ओपन सर्किट है तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, इसमें जाने वाली करंट अभी के लिए क्या होगी, जीरो होगी. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि I1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं है. हमको सिर्फ और सिर्फ VK1 और VA1 की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे VK1 की वैल्यू क्या है, VK1 देखने में ही समझ में आ रहा है. तो VK1 की वैल्यू कितनी है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 5 वोल्ट. तो ये हो गया 5 वोल्ट, और ये हम मान के चल रहे हैं कि ग्राउंडेड है. तो VK1 की वैल्यू क्या होगी, 5 वोल्ट. ठीक है, और VA1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 500 ओम. ठीक है, तो VA1 की वैल्यू क्या होगी और VA2 की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी क्या है, ओपन सर्किट. अगर हम यहाँ पे कोई करंट मान रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज I3 करंट, तो इसमें जाने वाला यहाँ पर जो I3 करंट है वो यहाँ से फ्लो होगी क्या, नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है. यहाँ पर भी नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है. तो I3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यानी 500 ओम के क्रॉस फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या होगी, जीरो होगी.
ठीक है, तो I3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ ये I3 करंट जो है वो इधर भी नहीं जा सकती है और इधर भी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू 0 है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 500 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 0 वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पर अगर मैं इसे VA टर्मिनल मान लूं, तो VA की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये पूरा वोल्टेज होगा, यहाँ से ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 5 वोल्टेज प्लस 0 वोल्टेज, तो यानी टोटल वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्टेज। तो VA की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट। अब जो VA है वही हमारा VK1 है, तो दैट इज सॉरी, जो हमारा VA है वही हमारा क्या है, VA1, तो दैट इज VA1। अब VK1 की भी वैल्यू हमको मिल गई है और VA1 की भी वैल्यू मिल गई है, तो हम चेक करेंगे कंडीशन। तो VA1 कितना हो गया हमारा, VA1 की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्टेज माइनस VK1 भी कितना है, 5 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि D1 क्या है हमारा, ऑफ है, यानी जो अजम्पशन हमने माना था कि इट इज ओपन सर्किट वो क्या है, करेक्ट है। तो हमारा अजम्पशन यहाँ पे करेक्ट हो गया कि एक्चुअली में भी ये डायोड D1 डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। अब हम चलेंगे डायोड D2 के लिए, ठीक है। तो डायोड D2 के लिए चेक करें, तो जो VA की वैल्यू है वही हमारी VA2 की वैल्यू है यहाँ पर। तो VA की, क्योंकि सेम वोल्टेज यहाँ पर भी अपीयर होगा वही, तो VA की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्टेज, वही हमारी किसकी है, VA2 की भी वही वैल्यू है, किसकी है हमारी, VA2 की भी 5 वोल्टेज वैल्यू है। एंड देन VK2 की वैल्यू क्या होगी, VK2, तो VK2 हम देखें तो यहाँ पे ये ग्राउंडेड है और ये 3 वोल्टेज, तो ये पूरा का पूरा 3 वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो VK2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 वोल्टेज, ठीक है। तो फिर से हम चेक करेंगे ये दोनों कंडीशन कि कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, VA1 VA2 की वैल्यू 5 वोल्टेज है माइनस VK2 की वैल्यू 3 वोल्टेज, एंड दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स व्हाट, D2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे D2 हमारा क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। और D2 अगर ऑन है तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, किसके जैसे बिहेव करेगा वो, शॉर्ट सर्किट जैसे। तो क्या कंडीशन निकल के आई कि D1 हमारा क्या होगा, ऑफ, और D2 हमारा होगा ऑन स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल कि D1 किस स्टेट में होगा, D2 किस स्टेट में होगा, बाय यूजिंग ओपन सर्किट एनालिसिस। अब इस सर्किट को हम, जो हमारा कंडीशन निकल के आई है उसके फॉर्म में हम इसको रीड्रॉ करोगे, ठीक है। हम इसको रीड्रॉ करते हैं, इसको रब करके। तो यहाँ पे मैंने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और D1 डायोड हमारा ऑफ स्टेट में है इसलिए ओपन सर्किट है, और D2 हमारा ऑन स्टेट में है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में। अब डायोड D1 यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, ओपन स्टेट में है, इसलिए क्या होगा, इसमें जाने वाली जो करंट होगी यानी I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। तो I1 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब फाइनली हमको I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 की वैल्यू क्या होगी देखेंगे, तो ये वाला जो सर्किट है यानी ये वाला जो लूप है, इसमें ही क्या होगी, हमारी करंट ड्रॉ होगी, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट तो 0 है, क्योंकि ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो सारी की सारी करंट जो है वो कहाँ पे ड्रॉ होगी, यहाँ पर हमारे इस वाले लूप पर, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट अगर इसमें करंट I2 है तो सेम करंट जो है वो यहाँ पर भी फ्लो होगी, दिस इज I2, ठीक है। तो और ये कंप्लीट लूप होगा। तो यहाँ पर अगर हम KVL लगाएं तो KVL कैसे निकलेगा, तो ये करंट ऐसे जा रही है इसलिए हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। और इसे मैंने अज्यूम के लिए दिस इज VR रजिस्टर, क्या है, मैंने इसे क्या मान लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस है तो ये हो गया VR, ठीक है। तो KVL लगा लो यहाँ पर, तो माइनस प्लस यानी 5 वोल्ट प्लस माइनस माइनस VR एंड देन प्लस माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और VR क्या है, VR जो है वो 500 के क्रॉस वोल्टेज है। तो VR की वैल्यू क्या होगी, 500 इंटू I2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो I2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 डिवाइड बाय
500 और ये है क्या है ओम, तो वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई I2 की 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर ली। I1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 और I2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 मिली एम्पियर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे डायोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है, जो भी जितने भी डायोड दिए रहते हैं सबका हमको अल्टीमेटली एनोड और कैथोड वोल्टेज फाइंड करना रहता है बाय यूजिंग ओपन सर्किट एनालिसिस। यानी हम सबसे पहले ये अज्यूम मान के चलते हैं कि डायोड D1 और D2 दोनों क्या है ओपन सर्किट है, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम इनके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करते हैं और फिर हम VA माइनस VK एनोड माइनस कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस यानी एनोड और कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो शॉर्ट सर्किट होगा और लेस देन 0 है तो वो ओपन सर्किट होगा यानी ऑफ स्टेट में होगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट एनालिसिस आई होप आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर आप रीचेक भी कर सकते हो। कैसे रीचेक कर सकते हो कि देखो ये जब हमारा फाइनल बन गया, जब हम फाइनल जो हमने अज्यूम किया है कि D1 क्या है हमारा ऑन है और D2 हमारा क्या है ऑफ है, तो हम इसके क्रॉस देखो यहाँ पर हो गया VK1 की वैल्यू थी और ये हो गया VA1। तो यहाँ पे VA1 चेक कर लो, जब ये हमारा शॉर्ट सर्किट है और ये ऑन है तो उस टाइम पर VA1 की वैल्यू कितनी है, तो देखो 5 वोल्टेज ये है और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉन VR की वैल्यू कितनी थी 2 वोल्टेज और साइन कैसा है ये प्लस माइनस क्योंकि करंट ऐसे जा रही है। तो ओवरऑल वोल्टेज VA1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर यही VA1 है और जो यहाँ तक आएगा तो VA1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस प्लस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस। तो सब्ट्रैक्ट होके फाइनली VA1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी VA1 कितना होगा VA1 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। यानी VA1 की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट और VK1 कितना है हमारा 5 वोल्टेज। तो VK1 कितना है हमारा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे ही चेक कर लो VA1 माइनस VK1 इज इक्वल टू कितना होगा, VA1 है 3 माइनस VK है 5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। और ये क्या है लेस देन 0 है यानी डायोड D1 क्या होगा हमारा ऑफ होगा। यानी यहाँ से भी आप रीचेक कर सकते हो कि जो फाइनली आपने सर्किट बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इससे भी आपको समझ में आया होगा कि जो आपने ये अजम्पशन किया था D1 ओपन सर्किट है वो सही है, ठीक है। तो D1 यहाँ पे ऑफ होगा और D2 हमारा ऑन होगा और इस तरह से हम डायोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।